बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है कि तभी पिंकी और राजू अपने घर से बाहर आते हैं और बारिश में खेलने लगते हैं। वो दोनों खेल ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की माँ सुनीता घर के दरवाजे पर खड़े होकर हाथों में तौलिया लिए उन दोनों को आवाज लगाती है, राजू पिंकी बहुत खेल लिया तुम दोनों ने, अब घर में आओ वरना सर्दी लग जाएगी। अरे माँ सर्दी है तो क्या हुआ, वैसे सर्दी की बारिश में ही तो मजा आता है। हाँ राजू तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ अभी तो हमने बारिश में खेलना शुरू किया है, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। घर में आप तब तक खाना बना लो, हम लोगों को बहुत भूख लग रही है। खेलने के बाद और भूख बढ़ जाएगी। जब हम नहाकर अंदर आएंगे तो आप फटाफट हम लोगों को खाना दे देना। मैं जानती हूँ कि अभी सर्दियों की बारिश हो रही है, लेकिन बच्चों बारिश में ज्यादा देर खेलना सही नहीं होता। अब चुपचाप अंदर आओ वरना मैं बाहर आ जाऊंगी, और मैं बाहर आई तो दोनों को दो दो थप्पड़ लगेंगे। माँ की बातें सुनकर राजू और पिंकी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और अब चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक एक करके अपना शरीर तौलिए से पोंछते हैं और कपड़े बदलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनकी दादी आती है और कहती हैं, बच्चों बारिश में ज्यादा देर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सर्दी की बारिश भले ही मजेदार होती है, लेकिन वो कब हमें बीमार कर जाती है हमें पता नहीं चलता। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम लोग बीमार पड़ जाओ तो हम तुम्हारा इलाज करवा सके। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पिता महेश मजदूरी करके इस घर का गुजारा करते हैं। दादी की ये बात सुनकर राजू और पिंकी थोड़े सहम जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके घर के हालात थोड़े तंग हैं, लेकिन बच्चों का मन तो चंचल होता है। वो दोनों खाना खाने बैठ तो जाते हैं, पर उनका ध्यान अभी भी बाहर की बारिश और उस ठंडी हवा में ही अटका होता है। दादी आप तो हमेशा पैसों की बात लेकर बैठ जाती हैं। पापा मजदूरी करते हैं तो क्या हुआ, हम कभी बीमार नहीं पड़ते ना। और देखो बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ दादी, और मम्मी ने आज खाना भी कितना टेस्टी बनाया है। ये आलू की सब्जी और गरम रोटियां खाकर तो मजा ही आ गया। मम्मी थोड़ा और अचार दो ना। अचार तो ले लो, पर याद रखना कि अगर गला खराब हुआ तो मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दिलाऊंगी। चुपचाप ये खाना खाओ और सो जाओ। इस तरह सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सुनीता हैरान हो जाती है कि इस बारिश में कौन आया होगा। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि महेश पूरी तरह से भीगा हुआ खड़ा है। सुनीता जल्दी से तौलिया लाओ, मैं तो पूरी तरह भीग गया हूँ। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। सुनीता भागकर तौलिया लाती है और महेश को देती है। महेश अंदर आता है और अपने गीले कपड़े बदलने लगता है। राजू और पिंकी अपने पापा को देखकर थोड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि पापा बहुत थके हुए लग रहे थे। आज तो काम भी पूरा नहीं हो पाया। ठेकेदार ने बोला कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक काम बंद रहेगा। अब पता नहीं कल काम पर जाना होगा या नहीं। अगर बारिश ऐसे चलती रही तो इस महीने का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखा सुनीता, मैं यही कह रही थी कि ये बारिश देखने में तो अच्छी लगती है, पर हम जैसे गरीबों के लिए ये मुसीबत बनकर आती है। महेश तू जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। महेश खाना खाने बैठता है, लेकिन उसका मन उदास होता है। उधर बाहर बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। बिजली कड़कने की आवाज से पिंकी डर जाती है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी ये बिजली क्यों कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं है बेटा, बस बादल गरज रहे, तू जल्दी से सो जा। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। पूरा परिवार सो रहा होता है, लेकिन अचानक छत से पानी टपकने लगता है। पुराने घर की छत अब इस तेज बारिश को झेल नहीं पा रही होती है। मम्मी देखो मेरी चादर गीली हो गई है, छत से पानी गिर रहा है। सुनीता और महेश झट से उठते हैं, देखते हैं कि छत के 2-3 कोनों से पानी टपक रहा है। महेश तुरंत खाली बाल्टियां और बर्तन लाता है और वहाँ पर रख देता है जहाँ से पानी गिर रहा होता है। ये छत भी अब जवाब देने लगी है। पिछले साल सोचा था कि इसकी मरम्मत करवा दूंगा, पर पैसे ही नहीं जुड़ पाए। अब क्या करेंगे, बच्चों के बिस्तर तो गीले हो रहे हैं। पापा हम सब एक ही कोने में बैठ जाते हैं जहाँ पानी नहीं गिर रहा। राजू की बात सुनकर पूरा परिवार एक कोने में सिमट कर बैठ जाता है और बाहर ठंड बढ़ती जा रही होती है और अंदर छत से टपकता पानी उनके डर को बढ़ा रहा होता है। पूरी रात किसी की भी आंख नहीं लगती। सुबह होती है तो बारिश थोड़ी धीमी होती है, पर रुकती नहीं है। महेश तू आज काम पर मत जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात भर जागने से तेरी आंखें लाल हो गई हैं। माँ अगर आज नहीं गया तो कल घर में राशन कैसे आएगा, मुझे जाना ही होगा। महेश जबरदस्ती तैयार होकर काम पर निकल जाता है। उधर राजू को अब छींकें आने लगती हैं। अच्छी मम्मी मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। राजू की बात सुनकर अब सुनीता उसके माथे पर हाथ रखकर उसका माथा छूती है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, मैंने कहा था ना कि बारिश में मत खेलो, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो पापा भी काम पर चले गए और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई।
मम्मी मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। सुनीता की चिंता और बढ़ जाती। वो जल्दी से किचन में जाती है और कुछ जड़ी बूटियां डालकर काढ़ा बनाने लगती है। दादी भी उसकी मदद करने लगती। सुनीता, बच्चों को कंबल उड़ा दे और उन्हें ये काढ़ा पिला। ये सर्दियों की बारिश बहुत जिद्दी होती है, जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। इस तरह सुनीता बच्चों को कंबल उड़ा देती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है, पर महेश वापस नहीं आता। सुनीता बार बार दरवाजे पर जाकर देखती है। तभी पड़ोस की रहने वाली विमला आती है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, सुना तूने? जहाँ महेश भाई काम करते हैं वहाँ की दीवार गिर गई बारिश की वजह से। ये सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो पागलों की तरह भागती है और राजू और पिंकी भी बीमार होने के बावजूद दरवाजे तक आ जाते हैं। क्या कह रही हो विमला बहन, मेरे पति ठीक तो है ना? मुझे बस इतना पता चला है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, तो जल्दी वहाँ जाकर देख। सुनीता बिना कुछ सोचे समझे उसी बारिश में भागने लगती है। उसके दिमाग में बस महेश का चेहरा घूम रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि बहुत भीड़ जमा है। एम्बुलेंस खड़ी है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। महेश, महेश आप कहाँ हो? तभी उसे कोने में महेश बैठा हुआ दिखता है। उसके हाथ में पट्टी बंधी होती है और वो दर्द से कराह रहा होता है। अब ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग गया था। घबराओ मत सुनीता, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। बस दीवार का एक पत्थर हाथ पर गिर गया, पर आज की दिहाड़ी भी चली गई और अब कुछ दिन काम भी नहीं कर पाऊंगा। सुनीता महेश को लेकर घर आती है। घर में बच्चे अपने पापा को इस हालत में देखकर रोने लगते हैं। पापा हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी और बारिश में खेले। हमारी वजह से शायद ये सब हो रहा है। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो बस बुरा वक्त है जो कट जाएगा। अगले कुछ दिन घर में बहुत शांति रहती है। महेश काम पर नहीं जा पाता और बच्चों की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। तभी एक दिन अचानक ठेकेदार घर आता है। महेश, कैसे हो भाई? साहब आप यहाँ देखिए, मेरा हाथ अभी ठीक नहीं है, मैं काम पर नहीं आ पा रहा। मैं तुम्हें काम पर बुलाने नहीं आया हूँ। उस दिन जो हादसा हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मालिक ने उन सब मजदूरों के लिए कुछ पैसे भेजे जो घायल हुए थे। ये लो तुम्हारा मुआवजा। ठेकेदार महेश को कुछ पैसे देता है। ये पैसे इतने होते हैं कि महेश के हाथ का इलाज भी हो जाए और घर का राशन भी आ जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब सब ठीक हो जाएगा। देखा बच्चों, मुसीबत आती है तो रास्ता भी साथ लेकर आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से लापरवाही करो। नहीं दादी, अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम समझ गए कि मेहनत और समझदारी क्या होती है। हाँ मम्मी, अब हम सिर्फ धूप में खेलेंगे, बारिश में तो बिल्कुल नहीं। बाहर अब बारिश रुक चुकी होती है और हल्की हल्की धूप निकलने लगती है। घर की छत से अब पानी नहीं टपक रहा होता और चारों तरफ एक सुकून भरा माहौल हो जाता है। राजू और पिंकी अब समझदार हो गए होते हैं और महेश के चेहरे पर भी अब कोई चिंता नहीं होती।